हाँ जी, हो गई तसल्ली। नहीं आ रहा इंडिया पाकिस्तान। कमाल हो गई, यही होना था। कब से पता था। मैं तो हैरान उन लोगों की अकल पे और मत पे, जो कि अब से 4 महीने पहले जब सारे फैसले हो रहे थे तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, हमारे बड़े बड़े व्लॉगर्स, जो बड़े जर्नलिस्ट बनते हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा वो अपने आप को बड़ा एक तगड़ी वो पेडेस्टल पे समझते हैं, और हर बंदा कह रहा था कि इंडिया आएगा, हर हालत में आएगा, ये रीज़न है, ये वजह है, ये होना है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इंडिया ना आए, आगे ये नुकसान होगा, वो होगा, फलां होगा। हैरान होता था मैं उनकी बातें सुन के कि यार इतने बड़े बड़े ये जर्नलिस्ट बनते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। और मैंने उस वक्त, अब से 4 महीने पहले, तकरीबन 19 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इंडिया कभी भी नहीं आएगा, और पूरा मैंने उसका रीज़न दिया था, और जो स्टैंड होना चाहिए पाकिस्तान का, मैंने उसमें स्टैंड भी दिया था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ज़रा देखिए मैंने 19 जुलाई को अपनी वीडियो में क्या कहा था। उन पे बात क्या करनी है, बात जो मैं लेके आपके पास आया हूँ वो आया हूँ, ये जो बहुत शोर मचा हुआ है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ट्रस्ट में फॉर दिस, इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा। आप कल या परसों शायद डिसीजन हो जाए, हो सकता है कुछ देर आपको लॉलीपॉप भी दे दे इंडियन बोर्ड के, जी हम आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं, लेकिन एक मुल्क, आप खुद सोचें जिसने कि जब दो इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आ रही थी, एक न्यूजीलैंड और एक इंग्लैंड, उनको एक ईमेल के जरिए उनको एक थ्रेट दी या उनको डराया कि आप मत जाए, पाकिस्तान में बड़ा थ्रेट है, और दोनों टीम्स ने विड्रॉ कर दिया आने से। वो तो बाद में रवीज राजा की जो एक क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, उस पर उन्होंने जिस तरह भी उनसे बात की और उनको मनाया, और वो टीमें आ गई, उन्होंने सॉरी भी किया, एक्सक्यूज भी किया। एक मुल्क कभी भी नहीं चाहता कि आपके मुल्क में एक सक्सेसफुल इवेंट हो। वो फॉरेन कंट्रीज को भी यहाँ आता हुआ नहीं देख सकता, वो किसी और मुल्क को भी यहाँ आता हुआ नहीं देख सकता कभी भी। और कोई सक्सेसफुल इवेंट या कोई सक्सेसफुल यहाँ पे चीज़ होती है वो देख ही नहीं सकता। तो वो क्यों चाहेगा कि वो उसकी टीम यहाँ पे आ जाए और बड़े सज धज से यहाँ पे एक चैंपियंस ट्रॉफी का निकाल हो जाए और पूरा सक्सेसफुल एक टूर्नामेंट जो है ना वो होस्ट कर ले पाकिस्तान। कभी भी नहीं चाहेगा, मोदी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी। तमाम इंडियंस की मैं बात नहीं करता या दूसरी गवर्नमेंट्स की बात नहीं करता, ये गवर्नमेंट जो कि प्योरली एंटी मुस्लिम है और एंटी पाकिस्तान है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी यहाँ पे सक्सेसफुल इवेंट, वो कभी भी अपनी टीम नहीं भेजेंगे। ये एक दीवाने का ख्वाब है जो हम देख रहे हैं, या हमारे यूट्यूबर्स देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि आईसीसी का इवेंट है तो इंडिया को आना पड़ेगा, आईसीसी का इवेंट इंडिया को। आईसीसी क्या है, बड़े लोग ये कह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत से यूट्यूबर्स पाकिस्तानी जो है, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं इंडिया आएगा क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी क्या चीज़ है? आईसीसी इज सबसर्विएंट टू इंडिया। आईसीसी तो इंडिया का नौकर है, इंडिया का मुलाजिम है। आईसीसी बाय सेल्फ इंडिया खुद है, तो आईसीसी की तो कुछ सही नहीं है इंडिया के सामने, कुछ भी नहीं है, वो तो बिका हुआ है इंडिया के सामने। तो एक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के सामने बिकी हुई है, इंडिया की नौकर है, तो वो जितना मर्जी ड्रामा कर लेगी। अभी भी वही करेंगे कि लॉलीपॉप आपको दे देंगे, आपको वो रखेंगे एक एक, एक गैर यकीनी की कैफियत में रखेंगे कि आप सोचते रहो कि आ जाएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे। इस पर आपकी यूट्यूब चलती रहेगी, आपके चैनल चलते रहेंगे, आपकी बहस चलती रहेगी, बहस मुबासा होता रहेगा मुख्तलिफ चैनल्स पे कि इंडिया आ रहा है, इंडिया नहीं आ रहा। 4-5 महीने गुजर जाएंगे, एंड निक ऑफ द टाइम पे आके वो रिफ्यूज़ कर देंगे। आप ये मेरी वीडियो सेव करके रखें, इसको आप देखिएगा, ये मेरी बात सच साबित होगी कि निक ऑफ द टाइम इंडिया रिफ्यूज़ कर देगा और उस टाइम एकदम हलचल मचेगी। अब बात आती है कि आप आगे से क्या करेंगे, क्या होगा। नहीं आएगा इंडिया, थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है। उस तरह चैंपियंस ट्रॉफी, उस वो जो कहते हैं जिस तरह वर्ल्ड कप होता है या जो कोई ट्रॉफी होती है जो पूरी सच धज से होती है, वो नहीं होगी। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं होता। क्या होगा? आप गैरत उठाएं, गैरत दिखाएं। आप इस बार हाई टाइम है, बहुत पहले आना चाहिए था। आप रिफ्यूज़ करें, अगर इंडिया नहीं आता आप उनको रिफ्यूज़ करें। आप कहें हम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपने पॉइंट फोरफीट कर देंगे, हम इंडिया से किसी सूरत नहीं खेलेंगे जब तक कि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग टाइज बहाल नहीं होते, जहाँ पे बायलैटरल सीरीज शुरू नहीं होती, दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ आते जाते नहीं हैं, दोनों टीम एक दूसरे की तरफ आती जाती नहीं है, तब तक हम इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। खुदा के वास्ते कभी तो सर उठाएं। हमारी कौम इस बात पे फख्र करे कि हमारे बोर्ड ने एक जो है ना ऐसा फैसला किया है जो गैरत पे बेस्ड है। कोई गैरतमंदाना फैसला करें, मत खेलें इंडिया के साथ, किसी ऐसे इवेंट में भी मत खेलें। इसका नुकसान इंडिया को भी है, आप यकीन करें, उस टूर्नामेंट को भी है। एक बार आप सर उठाएंगे, आप थोड़ी सी गैरत दिखाएंगे तो दूसरे लोग झुकेंगे। आप जब गैरत ही नहीं दिखाएंगे तो दूसरे लोग तो ये समझेंगे कि हम इनके साथ जब मर्जी जो मर्जी कर लें। जिस तरह आपको वर्ल्ड कप में बोले गए एक लॉलीपॉप दे के कि जी हम ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलने आ जाए, आप चले भी गए। नहीं जाना चाहिए था आपको, पहले अंडरटेकिंग लेनी चाहिए थी कि हर हालत में किसी ना किस तरह की गारंटी लेनी चाहिए थी कि इंडिया हर हालत में आईसीसी खेलने, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने यहाँ आएगा। आपने नहीं लिया, आप चले गए। आपको बेवकूफ़ मजीद नहीं बनना। चाहे गैरत के बदले आपको क्रिकेट छोड़नी पड़े, पाकिस्तान को ख़त्म ही करनी पड़े, पर गैरत वाला फैसला उठाएं।
हमें क्या मिल रहा है वैसे भी क्रिकेट से, तो बाय द वे क्या हासिल कर रहे हैं सवाए हमारे जज्बात मजरूह होते हैं सारी कौम के, उसके अलावा हम हासिल क्या कर रहे हैं? नहीं भी होगी क्रिकेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार गैरत से उठें, गैरतमंदाना फैसला करें और जवाब दें यहाँ पे इंडिया अगर नहीं आएगा। और फॉर टिल द टाइम कि ये डिसाइड नहीं होता बायलैटरल सीरीज होगी, हम इंडिया के साथ किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, किसी ऐसे इवेंट में नहीं खेलेंगे। और मार्क माई वर्ड फॉर दिस, इंडिया यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा। ये जितने यूट्यूबर्स बैठे हुए यहाँ को दिलासे दे रहे हैं कि इंडिया आएगा क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी कुछ नहीं है। आईसीसी सिर्फ एक नौकर है इंडिया का और वो वही करेगा जो इंडिया कहेगा।